आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ किस तरह से मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले के क्वेश्चंस। 11th में फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें स्टार्टिंग इसी से है, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कंपाउंड का है, किसी भी कंपाउंड की बात करें, दैट शोज द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। जैसे कि बेंजीन की बात करूँ, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला दैट विल बी CH। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का ये शो करता है कि उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। तो बेंजीन C6H6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला विल बी HO। सिंपलेस्ट रेशियो ये आ जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता है। इथीन की बात करें, इथाइलिन भी बोलते हैं, C2H4, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2 हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। और एग्जाम्पल देखिएगा मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज आप सब लोग जानते हैं, C6H12O6 होता है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज विल बी CH2O। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CO2 ही रहेगा, इससे कम रेशियो और नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन 1 एटम हो गया है। तो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का सेम रहता है। ऐसे ही वाटर H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम रहेंगे, H2O। अब देखिए दोनों मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर N इज़ 1 2 3 4, कुछ भी होल नंबर हो सकता है। N की वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी। से 1.4 1.5 1.6 अगर आ रही है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और हमेशा होल नंबर होगा N निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला है N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। आप एम्पिरिकल फार्मूले का वेट वैसे ही निकाल लेंगे, आगे निकाल के दिखाएंगे जिस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट निकालते हैं। मोरओवर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो हम मॉलिक्यूलर वेट की जगह 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक और फार्मूला N निकालने के लिए हो जाता है N इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। इससे भी हम N की वैल्यू, देखिए आगे हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे गिवन जो डेटा हैं क्वेश्चन में उनको यूज़ करते हुए। उसके लिए एक सिंपल सी ये टेबल बनाई जाएगी। पहले कॉलम में हम एलिमेंट लिखेंगे, जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाया है, अगर नाइट्रोजन दिया है, सल्फर दिया है, सोडियम दिया है, वो भी इसी कॉलम में आ जाएंगे। उनके ठीक सामने सेकेंड कॉलम में उनका जो परसेंटेज दिया हुआ है वो लिखा जाएगा। थर्ड कॉलम में एटॉमिक वेट, जैसे कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट कॉलम में हम मोल्स निकालेंगे, उसके बाद मोल्स रेशो, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो होल नंबर रेशो भी निकालेंगे। ये आपको अभी और बेटर समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ, उसके बेस पर आप देखिए कैसे एम्पिरिकल फार्मूला हम निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 57.8% कार्बन दिया है, 3.6% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकालने के लिए वेरी सिंपल, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को ऐड करके 100 में से घटा दीजिएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑक्सीजन की बारे में कुछ नहीं लिखा रहता, खाली कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर की परसेंटेज दे देते हैं, तो हमें हमेशा उनका सम कर लेना चाहिए। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 100 इट मीन्स देयर इज़ नो ऑक्सीजन, और अगर 100 से कम आ रहा है, 2-4% कम है, इसका मतलब बची हुई ऑक्सीजन है, वो आपको अपने आप कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें वेपर डेंसिटी दी हुई 83,
तो देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को टेबल फॉर्म में आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये पहले कॉलम में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट दिए हैं, वो लिख दिए मैंने। सेकंड कॉलम में परसेंटेज, कार्बन की 57.8 दिया है, हाइड्रोजन 3.6% है। बाकी बाय डिफरेंस 100 में सब्ट्रैक्ट करके मैंने ऑक्सीजन निकाल लिया 38.6%। नेक्स्ट कॉलम में हर एक के सामने उनका एटॉमिक वेट आ जाएगा। कार्बन के सामने कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। नाउ इन नेक्स्ट कॉलम वी विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के लिए हमेशा गिवन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, जो भी परसेंटेज वेट दे रखा है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो कार्बन का हो जाएगा 57.8/12, हाइड्रोजन 3.6/1 एंड दिस ऑक्सीजन इज़ 38.6/16। तो इस तरह से मोल्स आ गए मेरे पास में 4.81, 3.6 एंड 2.41। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है मैंने मोल्स रेशो। मोल्स रेशो निकालने के लिए हमेशा आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनके जो भी मोल्स हैं उसमें सबसे कम किसका वैल्यू है, सबसे कम मोल्स किसके हैं। अब इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में आप देखें ऑक्सीजन के मोल सबसे कम है 2.41। इससे सबको डिवाइड करेंगे तो कार्बन के मोल्स हैं 4.816, इसको डिवाइड करेंगे 2.41 से। हाइड्रोजन का 3.6 है, इसको भी 2.41 से, और ऑक्सीजन के तो 2.41 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड करने पर मेरे पास में 1.998 कार्बन के आगे दैट इज़ 2, हाइड्रोजन 1.49 दैट इज़ 1.5 आया है। अब देखिए 1.5 को ना तो मैं 1 ले सकता हूँ ना 2 राउंड ऑफ कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट कॉलम में होल नंबर रेशियो आपको लेना पड़ेगा मोल्स का। तो 1.5 को किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि होल नंबर आ जाए हमारे पास में। तो दिखाई दे रहा है अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा करने से हाइड्रोजन होल नंबर रेशियो में चेंज हो जाएगा। बाकी कार्बन, ऑक्सीजन तो अभी भी होल नंबर में है, बाद में भी होल नंबर में रहेंगे। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 2 मोल्स आ गए हैं। यही इसी पर बेस्ड हम आगे एम्पिरिकल फार्मूला लिख देंगे जो मोल्स आए हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला C4H3O2 आ जाएगा। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूले का वेट अगर निकालना है 4 × 12, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 3 × 1 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के लिए 2 × 16। सो एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज़ 83। अब देखिए n की ज़रूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। n 2 × वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ये फार्मूला इसलिए लिया है कि क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हुई है। तो डाटा रखने के बाद मेरे को n की वैल्यू 2 मिल गई है। 2 × एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे C8H6O4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया गिवन क्वेश्चन में। आगे भी मैं इस तरह के और क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।